आज हम सीखने वाले स्टॉक मार्केट बिल्कुल बेसिक्स है। आप लोगों ने बहुत कमेंट किया था, मेरे कई भाइयों ने कमेंट किया कि भाई अमित भाई वो स्टॉक मार्केट बिल्कुल बेसिक से सिखाओ, बिल्कुल छोटी छोटी चीज सिखाओ। तो भाई उसी पर मैं एक वीडियो लेकर आया हूँ। बहुत डिटेल में समझेंगे हम स्टॉक मार्केट क्या होता है, किस प्रकार काम करता है और कैसे काम करता है। आज ये सब बताएगा आपका ये अमित। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं स्टॉक मार्केट बिल्कुल डीपली। इतनी इतनी सी चीज भी मैं बताऊंगा, ठीक है। आप बिल्कुल बस देखते रहना, बिल्कुल छोटी से छोटी चीज क्लियर करूंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं किस प्रकार से स्टॉक मार्केट काम करता है। और हाँ, इस इसी चैनल पर मैं स्टॉक मार्केट बिल्कुल बेसिक से सिखा रहा हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, कुछ करना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, तो मेरा चैनल आप विजिट कर सकते हैं। और स्टॉक मार्केट बिल्कुल छोटी छोटी जानकारी में अपने सब वीडियो में बताता हूँ। तो आओ, चैनल को सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा लोग आओ, ठीक है। तो आप बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट। पहले हम कैंडल स्टिक पैटर्न पूरा समझ चुके हैं इसी चैनल पर। अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो तो कंप्लीटली पॉज कर लेना, ठीक है। आप इसको समझते हैं किस प्रकार से स्टॉक मार्केट काम करता है, क्या होता है, क्यों ये स्टॉक मार्केट बना, कैसे बना, ये सब समझते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले शब्द जो ये है स्टॉक मार्केट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले ये समझो ये बना कैसे है, ठीक है। ये स्टॉक मार्केट बना क्यों, कैसे बना। अब देखो, पहले एक कंपनी होती है, ठीक है। एक कंपनी है, ठीक। एक कंपनी है जिसे अपना जो मार्केट कैप है, कह सकते हैं उसका व्यापार है, उसको ग्रो करना है, पर बड़ा करना है, ठीक है। उसको अपना व्यापार बड़ा करना है, तो उसको किसकी जरूरत होगी, पैसों की। तो ये पैसा जो है, ठीक है, ये पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको चाहिए। तो उसके लिए ये कंपनी आती है स्टॉक मार्केट में, ठीक है। स्टॉक मार्केट में आती है, ये लाती है अपना आईपीओ, ठीक है। आईपीओ, अगर आपको आईपीओ पता नहीं है तो इस पर मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा। आप बस कमेंट करो, मैं हर कमेंट पर वीडियो बना दूंगा। आप बस कमेंट करो, छोटी सी छोटी चीज पर भी कमेंट करो, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। आईपीओ, आईपीओ के बाद कंपनी में लोग पैसा लगाते हैं, उसके शेयर्स बाय करते हैं। शेयर्स बेचता कौन है, ये कंपनी। कंपनी ने शेयर बेचे और अपलोन खरीदी। स्टॉक मार्केट सिंपली ये है कि कोई चीज खरीदी और कोई चीज बेची, यही स्टॉक मार्केट होता है। ट्रांजैक्शन समझो स्टॉक मार्केट है, ठीक है। ये हो गया। अब स्टॉक मार्केट, अब इसमें दो चीजें होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने सुनी होगी। पहला होता है ट्रेडिंग, ठीक है, ट्रेडिंग। उसके बाद होता है इन्वेस्टिंग। अब ये भी समझो ये ट्रेडिंग बना क्यों है और इन्वेस्टिंग क्यों बना, ठीक है। ट्रेडिंग में लगभग शॉर्ट टाइम में लोग करते हैं, तो ये 3 साल से कम का ट्रांजैक्शन होता है। अगर आपने कोई शेयर खरीदा है, उसको आप 3 साल से पहले बेचते हैं, तो ये ट्रेडिंग होगी, ठीक है। और इन्वेस्टिंग, अगर आप उसको 3 साल से ज्यादा किसी शेयर को रखते हैं, वो किसी शेयर को रखते हैं, ईटीएफ को रखते हैं, तो वो 3 साल से ज्यादा है आपके पास, तो वो इन्वेस्टिंग होगी, ठीक है। क्लियर हो रहा है, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग क्लियर हुआ आप लोगों को। तो भाई कमेंट करते जाना कि मुझे इस चीज ये चीज समझ आ गई है, ये चीज समझ नहीं आई है, तो मैं आपको बिल्कुल डिटेल में समझाऊंगा। मैं भाई कमेंट का भी रिप्लाई देता हूँ, ठीक है। तो ट्रेडिंग क्या होती है, 3 साल से कम टाइम के पीरियड को ट्रेडिंग कहते हैं, और 3 साल से जो ज्यादा होती है उसको इन्वेस्टिंग कहते हैं, ठीक है। अब सिंपली एक शेयर है, एक शेयर है, ठीक है। किसी कंपनी का एक शेयर है, उसको आपने बाय किया, ठीक है। और उसको आप 3 साल से कम टाइम में बेचते हो, तो वो आ जाती है ट्रेडिंग में। और अगर आप इसी शेयर को 3 साल के बाद सेल करते हो, ठीक है, तो ये इन्वेस्टिंग में आ जाती है। क्लियर हुआ इतना, ठीक है। तो इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग आपका बिल्कुल क्लियर हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद
अब इनके ट्रेडिंग की किस प्रकार से ट्रेडिंग की जाती है, ठीक है। और इन्वेस्टिंग, इसमें हम क्या बाय करते हैं, क्या बाय करते हैं, क्या सेल करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। बाइंग, ठीक है, और सेलिंग, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये भी समझो। अब इन्वेस्टिंग में पहले समझते हैं। इन्वेस्टिंग एक मेन मुद्दा है, ये लॉन्ग टाइम में अच्छा खासा पोर्टफोलियो क्रिएट करवाता है। ट्रेडिंग क्या है, इसको आप एक इस प्रकार समझते हैं कि ये गैम्बलिंग है, ये समझ लो। मतलब इससे आप बिना सीखे ये करोगे तो पैसा जाएगा, और सीख लिया तो इससे बढ़िया और कुछ है ही नहीं। गैम्बलिंग समझ के किया तो ट्रेडिंग पैसा जाना, और गैम्बलिंग नहीं समझ किया, इसको आप डिसिप्लिन से करते हो तो पैसा आएगा, ठीक है। अब इन्वेस्टिंग पहले हम समझ लेते हैं। इन्वेस्टिंग 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 होती है तीन चीजों से। पहला तो आप डायरेक्ट शेयर बाय कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं, ठीक है। आप डायरेक्ट शेयर बाय कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं, ठीक है, ये हो गया। दूसरा, आप ईटीएफ खरीद सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये शब्द डिफिकल्ट लगे तो आप कमेंट करते जाओ, मैं इन पर पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। ईटीएफ का मतलब होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ठीक है। ई से एक्सचेंज, टी से ट्रेडेड, एफ से फंड, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। अगर आपको इसको और डीपली समझना है तो आप कमेंट करो, मैं इस पर एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। डीपली समझने के और वीडियो बना दूंगा, ठीक है। आपको बिल्कुल इतनी इतनी सी चीज भी समझाऊंगा, ठीक है। तो अब पहला तो आप डायरेक्ट शेयर बाय कर सकते हैं। दूसरा, आप ईटीएफ खरीद सकते हैं। एक बात और, शेयर्स डूब सकते हैं लेकिन ईटीएफ नहीं डूब सकते, ठीक है। इसमें आपको लॉस हो सकता है, इसमें लॉस होगा लेकिन लॉन्ग टाइम में रिकवर हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद होते हैं म्यूचुअल फंड। तीसरा, आपने म्यूचुअल फंड सुने होंगे, एसआईपी सुनी होगी, एसआईपी, जिसको सिस्टमैटिक इन्वेस्टिंग प्लान भी कह सकते हैं। इसका फॉलो सिस्टमैटिक इन्वेस्टिंग प्लान, ये उसका शॉर्ट टर्म होता है ऐसी ईटीएफ में, ठीक। आई होप कि आपको ये इन्वेस्टिंग की दुनिया में जो कुछ है आपको क्लियर होगा। इसमें आप तीन चीज बाय कर सकते हैं। पहला, डायरेक्ट शेयर। दूसरा, आप ईटीएफ खरीद सकते हैं। तीसरा, आप म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं। यही तीन चीजें होती हैं इन्वेस्टिंग में, ठीक है। डायरेक्ट शेयर बाय एंड होल्ड कर सकते हैं, ईटीएफ को आप खरीद सकते हैं, और म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं। इनमें से ये सबसे सेफ है, ये वाला, ठीक है। उसके बाद ये सेफ है, और उसके बाद ये। लेकिन हाँ, इसमें आपका कैपिटल कम बनेगा, धीरे धीरे ग्रो होगा, ठीक है, लो ग्रो होगा, और इससे और भी लो होगा, ठीक है। लेकिन इससे आपके शेयर 10 गुने भी हो सकते हैं, 20 गुने भी हो सकते हैं, और आपका लॉस भी हो सकता है, ठीक है। ये जल्दी आपको पैसा बना दे सकता है, ये आपको सेफ बना के दे सकता है। म्यूचुअल फंड भी कई कई डूब जाते हैं, उनसे भी पैसा नहीं बनता। म्यूचुअल फंड कम सेफ है, लेकिन ये ईटीएफ होते हैं, ये पूरे इंडेक्स के होते हैं। कंपनी डूब सकती है लेकिन इंडेक्स नहीं डूबता, ठीक है। इसीलिए ये सबसे सेफ ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। मैं भी यही रिकमेंड करता हूं कि हाँ, ये सेफ हो सकता है। पूरा इन्वेस्टिंग ही सेफ है, ठीक है। ये भी खरीदोगे, ये एकदम नहीं डूब सकता। आपको लॉस होने लगा, आप इसको सेल कर सकते हैं, ठीक है। इसमें भी और इसमें भी। आप ट्रेडिंग की दुनिया में जाते हैं। इन्वेस्टिंग की दुनिया में जो कुछ था, पहला तो ये था कि ये 3 साल से प्लस के लॉन्ग टाइम के टाइम में होता है। दूसरा, ये डायरेक्ट शेयर बाय और होल्ड कर सकते हैं। तीसरा, ईटीएफ खरीद सकते हैं। चौथा, म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब उसके बाद आते हैं
ट्रेडिंग की दुनिया में, ठीक है। तो ट्रेडिंग की दुनिया में भैया ये सिस्टम है कि ट्रेडिंग में तीन चीजें होती हैं। पहला, ऑप्शन ट्रेडिंग। ऑप्शन ट्रेडिंग रातों रात पैसे वाला, ठीक है। आप रातों रात पैसे वाले बन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये इसका काम है पैसा, ठीक है। और रातों रात आपका पैसा लूज भी हो सकता है, ठीक है, लॉस भी हो सकता है। ये बहुत ही रिस्की काम होता है। कब तक? जब तक आप रणनीति नहीं जानते, स्ट्रेटजी नहीं जानते, तब तक ये बहुत रिस्की है। नहीं, इससे, ऑप्शन ट्रेडिंग से लोगों ने इतना पैसा कमाया कि आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। ये भी करना है, लेकिन रणनीति है, कैसे पैसे को करते हैं मैनेज और कैसे आप ट्रेड मैनेज करते हैं, ये सब हम बिल्कुल डिटेल में समझने वाले, बिल्कुल ही डिटेल में, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा होता है फ्यूचर ट्रेड। आपने सुना होगा फ्यूचर एंड ऑप्शन, ठीक है। इसी को शॉर्ट में कहते हैं एफ एंड नो, ठीक है। एफ एंड नो ट्रेड के बारे में सुना है, यही होता है। सब तो लोग डिफिकल्ट करते हैं, सब सरल, ठीक है। आप ऑप्शन ट्रेडिंग समझ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है फ्यूचर ट्रेडिंग। ये इससे कुछ सेफ होता है, इससे कुछ सेफ होता है, लेकिन इसमें पैसा भी हाई लगता है। आप ट्रेडिंग 2000 से भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपके पास 1 लाख का कैपिटल होना ही चाहिए, ठीक है। दो चीज अपनी क्लियर हो। आप तीसरा तीसरा ये है कि आप इक्विटी बाय कर सकते। इक्विटी में आपको समझा दूं, ये कहा गया, ये डायरेक्ट शेयर, शेयर बाय एंड होल्ड, यही इक्विटी होता है। अब इक्विटी मतलब क्या होता है? शेयर्स को आप बाय करने जाओगे तो वहां पर दो ऑप्शन आते हैं। एक होता है इंट्राडे, ठीक है, एक होता है इंट्राडे, दूसरा होता है डिलीवरी। डिलीवरी, ठीक है, डिलीवरी, ये भी ऑप्शन आता है, ये भी ऑप्शन आता है। इंट्राडे का भी ऑप्शन आएगा, डिलीवरी का भी आएगा। तो आपको इंट्राडे करोगे तो आप ये इक्विटी खरीदोगे, क्या करोगे उससे? ट्रेडिंग। डिलीवरी खरीदोगे तो उससे आप करोगे इन्वेस्ट, ठीक है। ये आप बिल्कुल टेंशन मत करें, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझोगे, पूरा स्टॉक मार्केट का नॉलेज दे दूंगा, ठीक है। अब उसके बाद ये तीनों, अब इसके ट्रेडिंग के कुछ टाइप होते हैं जिससे की जाती है, रणनीति भी कह सकते हैं उसको, ठीक। पहला होता है स्कैल्पिंग, ठीक है। दूसरा होता है इंट्राडे, तीसरा होता है बीटीएसटी, चौथा होता है स्विंग, पांचवा होता है पोजिशनल। अब लोग क्या करते हैं? लोग पागल हैं इसमें, किसमें? इंट्राडे में। उसके बाद इसमें इसमें पागल है। उसके बाद ये स्विंग होता है, उसमें पागल है। फिर उसके बाद ये सेफ ऑप्शन हो जाता है कुछ, ठीक है। और बीटीएसटी तो बहुत लो हो गई है, ये समझो, ठीक है, बहुत ही लो ऑप्शन है कि बीटीएसटी लोग कम करते हैं, ठीक है। लेकिन बीटीएसटी में भी पैसा बनता है, लेकिन पागल किसमें? इसमें 95+ लोग परसेंटेज भी, 95% प्लस लोग इसमें लॉस करते हैं, ठीक है। ये थोड़ा गलत लिख गया था यहाँ पर, ये परसेंट हो गया, अब प्लस होगा, उसके लिए माफी चाहूंगा। लेकिन हाँ, ये लोग इसमें पैसा लूज करते हैं, ठीक है, पैसा लॉस करते हैं। किसमें? इस इंट्राडे में। इसी को लोग बोलते हैं प्रोफेशनल बिजनेस, लेकिन ये बिना रणनीति खेलते हैं। पैसा कौन कमाते हैं? 5%। 5% लोग पैसा कमाते हैं, वो किसके साथ? स्ट्रेटजी के साथ खेलते हैं, ठीक है, वो स्ट्रेटजी के साथ खेलते हैं मार्केट में।
स्ट्रेटजी के साथ ये खेलते हैं, वो अगर स्मार्ट है, मेरे जैसा ट्रेडिंग में स्मार्ट है, तो वो 1,000 का कैपिटल लेके आएगा, लेकिन बना के वो 1,000 प्लस जाएगा, 1,000 प्लस बनाकर जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ आया हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और कमेंट कर देना आज की क्लास कैसी लगी, किस प्रकार से मैंने एक्सप्लेन किया। मैं भी नया हूँ ट्रेडिंग में, लेकिन थोड़ा एक्सपीरियंस हूँ, मैं ट्रेड करता हूँ, अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और जो ये सब मैंने इतना बताया है, पूरा बोर्ड नीला कर दिया, उसमें से आप क्वेश्चन कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और जिस पर भी और आपको वीडियो चाहिए वो आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर ये नॉलेज अपने फ्रेंड को भी देना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। तब तक के लिए हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।